आई थिंक इन फ्लेम्स वाज मैंने जब पहली मर्तबा किसी के साथ इंडिपेंडेंट फ़िल्म की थी, नए बच्चे जो होते हैं, उनके साथ कोई फ़िल्म नहीं करता। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट फ़िल्म किसी ने की है नए बच्चों के लिए, ताकि वो भी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें, तो उसका नाम है अदनान शाह टीपू। तो मैं जब कर रहा था तो किसी ने कहा, "तू क्या कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया?" मैं कहा, "यार मैं भी तो किसी दिन नया था ना, मेरा भी तो कभी पहला दिन था ना।" बट आई लाइक द ड्रीम्स दे आर हैविंग इन देयर आईज़। वो उनकी जो एनर्जी होती है, मुझे तो उससे एनर्जी मिलती है। मुझे खुद लगता है कि मेरा भी आज पहला दिन है एंड दैट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अल्लाह ताला ने मुझे वो रिवॉर्ड दिया इन फ्लेम्स की शक्ल में। वी वन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, वी वन रेड सी फिल्म फेस्टिवल। पूरी दुनिया में रेड सी फिल्म इंडिया से 10 फ़िल्में आई हुई थी। तो मुझे लगता है कि वो जो रैटाटूई की लाइन है ना कि नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान जमालवी। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ पाकिस्तान के फ़िल्म, थिएटर और टेलीविज़न के वर्सेटाइल एक्टर अदनान शाह टीपू मौजूद हैं इन ह्यूस्टन। लेट्स वेलकम हिम एंड हैव अ डिस्कशन। थैंक यू जमालवी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। व्हाट ब्रिंग्स यू टू ह्यूस्टन? I'm here for my work and basically I have an audition in New York. So my younger brother Yasser Raza, who owns a प्रोडक्शन कंपनी का called Banana Roots, he's here. तो मैंने कहा यार फिर उसके साथ जरा मिलता हुआ जाऊंगा और फिर ह्यूस्टन पाकिस्तानी हब है, तो मैंने आई मेड ह्यूस्टन माय बेस। तो बस काम वाम में लगे हुए हैं और आई विल बी शॉर्टली गोइंग टू न्यूयॉर्क फॉर a film audition. वेरी गुड, गुड लक विद दैट। थैंक यू। बनाना रूट्स कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं या कर चुके हैं? बिल्कुल, हमने अभी प्रोडक्शन की है ज्योति, व्हिच इज डायरेक्टेड बाय असफर अली, प्रोड्यूस्ड बाय यासर रजा, और मेरे साथ बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। थिएटर की का एक्ट्रेस हैं कुलसूम आफ्ताब, फिर हमारी टीवी की बहुत बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट सिला असगर वो है, माई सेल्फ, फिर सलमा साहिबा हैं हु इज प्लेइंग माय वाइफ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड वी हैव ट्राइड टू डू जस्टिस विद दैट। वेरी गुड। ज्योति फीमेल प्रोटैगनिस्ट ड्रिवन स्टोरी लग रही है मुझे। एब्सोल्युटली। चक्कर ये है कि आप देखें ना, दुनिया इतनी तरक्की कर रही है और हम अभी भी गैरत के नाम पे बहुत कुछ लोग गारत करते हैं। आई थिंक विच शुड बी स्टॉप। जब तक एक आबादी जो 50% पर मुश्तमिल है औरतों की, उनको हम एक्सप्रेशन नहीं देंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे, तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें उनके लिए भी सोचना है। हम मर्द होके जो चाहे कर सकते हैं। एक जगह पे एक बच्ची टिकटॉक बनाती है जिसमें वो सिंपली टिकटॉक बना रही है यार, और आप उसका फ्यूचर र्यून कर देते हैं, उसकी रूह को मस्त कर देते हैं। दिस इज नॉट फेयर। तो हमने इस फिल्म से को बनाकर ये कोशिश की है कि लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम दे ताकि वो सांस ले सकें और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। राइट। ये जो टॉपिक है, क्या ये आपकी जो कास्ट है वो इंटरनेशनल है या पाकिस्तान से है? हम सब, अब सारी दुनिया एक मोबाइल में आ गई, सब इंटरनेशनल हो चुके हैं। मोबाइल के बाद कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल नहीं रहा। आप ह्यूस्टन में बैठे हुए हैं, मैं एक फिल्म बनाता हूँ, आपको कैसे पता चला मैं कांस में गया था? क्योंकि सोशल मीडिया गिव यू एन इंफॉर्मेशन। तो अब इट्स एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, क्योंकि एक ह्यूस्टन बेस्ड पाकिस्तानी चाहता है कि यार वो ह्यूस्टन में पाकिस्तान की आर्ट को, अपने कल्चर को प्रमोट करे। स्पेशली केम एंड फ्लू फ्रॉम ह्यूस्टन टू पाकिस्तान टू मेक ए फिल्म। इट शोज हिज कंसर्न फॉर बोथ ह्यूस्टन एंड पाकिस्तान कि हमारी रूट्स वहां पे हैं, बट इफ वी आर सिटिंग हियर, लेकिन हम अपने कल्चर को यहाँ पे भी दिखाएंगे। सो ये जो सेंसरशिप, खास तौर से टिकटॉक या सोशल मीडिया की सेंसरशिप के नतीजे में जो जो थीम मुझे महसूस हो रही है, आई हैव नो नॉलेज। ज्योति, क्या ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का इशू है या इंटरनेशनल इशू है? इंटरनेशनल चक्कर ये है कि अगर आप अमेरिका और यूके में भी आके नहीं बदले तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि यूके में भी एक बच्ची को इसलिए मार दिया गया कि उसने कोई टिकटॉक ऐसा बनाया या बना। तो अब एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं यूके, देसी बच्ची जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यू कांट स्टॉप देम। अब इनको वहां पे लाए क्यों थे भाई? अब एक जो माहौल है जिसमें सबको सब कुछ कहने की इजाजत है, जैसे जितना आप सच ह्यूस्टन में बैठ के बोल सकते हैं, आप उतना सच पाकिस्तान में बैठ के नहीं बोल सकते, वरना आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा। क्या ये सही है कि सिटीजनशिप तो बदल लेते हैं हम, सोच नहीं बदलते? एब्सोल्युटली, मुझे तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे आके लगा है कि अगर आपकी यहाँ पे सोच ही नहीं बदली तो क्या फायदा यार। वो ये कहते हैं अगर सोच बदल लेंगे तो हम बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। आपकी रूट्स आपको कभी नहीं पीछा छोड़ती।
आपके टेस्ट बड आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप जितना मर्ज़ी ह्यूस्टन में रह लें, टम्बकटू में रह लें, न्यूयॉर्क में चले जाएँ, अगर आपको दाल-गोश्त पसंद है तो वही पसंद है। आलू गोश्त पसंद है, वही पसंद है। आपको भज्जे के पाए पसंद है, वही पसंद है। वो आपसे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे रह के यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस सोसाइटी एज़ वेल ना। उस सोसाइटी का भी तो ख्याल करो कि आप इतना फ्रीडम आपको अरबी ममालिक में मिलता है? यहाँ तो नहीं मिलता। तो आपको गोरे का या अमेरिकन्स का या ब्रिटिशर्स का या फ्रेंच का यू हैव टू से देम थैंक यू फॉर गिविंग अप। और आपको नेशनैलिटी भी देते हैं, आप गोरी लड़कियों से शादी भी करते हैं। क्या आपको इतना फ्रीडम कहीं और मिलता है? कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये किसी और पॉडकास्ट के लिए मौजू है। इट्स अ वेरी डीप। मैं भी अभी यही बात कर रहा था कि हम शहरियत ले लेते हैं और उनकी सोच लाइफ स्टाइल नहीं लेते। एनीवेज, लेट्स मूव टू कान फिल्म फेस्टिवल। जो इन फ्लेम्स फिल्म है आपकी, उसको वाइड क्रिटिकल अक्लेम मिली इंटरनेशनली। आई थिंक इन फ्लेम्स वाज मैंने जब पहली मर्तबा किसी के साथ इंडिपेंडेंट फिल्म की थी, नए बच्चे जो होते हैं, उनके साथ कोई फिल्म नहीं करता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट फिल्म किसी ने की है नए बच्चों के लिए, ताकि वो भी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें, तो उसका नाम है अदनान शाह टीपू। तो मैं जब कर रहा था तो किसी ने कहा, "तू क्या कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया?" मैं कहा, "यार मैं भी तो किसी दिन नया था ना, मेरा भी तो कभी पहला दिन था ना। बट आई लाइक द ड्रीम्स दे आर हैविंग इन देयर आईज़।" वो उनकी जो एनर्जी होती है, मुझे तो उससे एनर्जी मिलती है। मुझे खुद लगता है कि मेरा भी आज पहला दिन है। एंड दैट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अल्लाह ताला ने मुझे वो रिवॉर्ड दिया इन फ्लेम्स की शक्ल में। वी वन बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, वी वन रेड सी फिल्म फेस्टिवल। पूरी दुनिया में रेड सी फिल्म इंडिया से 10 फिल्में आई हुई थी। तो मुझे लगता है कि वो जो रैटाटूई की लाइन है ना कि नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट, बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इकबाल कहता है, "ज़रा नम हो ये मट्टी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी।" तो हमारे यहाँ हम टैलेंट में किसी से कम नहीं है। हाँ, वो टैलेंट मैनेजमेंट में हम कम नहीं है। और हमने जो सिंपल सा चक्कर है, कुदरत का असूल है कि जो आप बोते हो वही आप काटते हो। अगर हम परफॉर्मर्स पे और टैलेंट पे इन्वेस्ट करेंगे तो परफॉर्मर्स आएंगे, टैलेंट आएगा। अगर आप शोशाबाजी में जैसा कि सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जैसा कि आर्ट आप क्रिएट कर रहे हो, तो फिर वैसा ही आएगा। फिर वो सास बहू की दूसरी जो भी मसले मसाइल हैं, वही आएंगे और उसी तरह के आर्टिस्ट आएंगे। इन फ्लेम्स की क्या थीम है? इन फ्लेम्स मेरे ख्याल में हर माँ बाप को देखनी चाहिए। एक बच्ची जिनसे माँ बाप का साया छिन जाता है, जिनके बड़े बुजुर्ग नहीं रहते, 2 औरतें कराची में स्ट्रगल कर रही हैं और उनको कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अब अगर आप एक सिंगल मदर है और एक बच्ची है 18-20 साल की, उसके मसले, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, साइकोलॉजिकल हॉरर। वो किस सोसाइटी किस तरह से उसको बाइट करती है, इस तरह से उस बजाय कि उसके लिए आसानियां पैदा की जाए ताकि वो मुआशरे में सर्वाइव कर सके, लेकिन उनको अकेला देकर हम जिस तरह उनके साथ टॉर्चर करते हैं, आपकी जायदाद हड़पने के लिए आ जाते हैं। तो ये वो माँ बाप, वो एक बच्ची और माँ के दरमियान एक कम्युनिकेशन की कहानी है। जब उनमें कम्युनिकेशन गैप होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। वो बच्ची कैन लूज हर फ्यूचर, वो बच्ची कैन लूज हर कॉन्फिडेंस, शी कैन इवन लूज हर सेल्फ। तो उस रिगार्ड में इट इज अ वेरी इंटेंस फिल्म। या जब हम बच्ची कह रहे हैं तो क्या इज इट, व्हाट इज द एज ब्रैकेट? इट इज 16 to 22, 23। डेब्यू, जो प्रोटैगनिस्ट है उसने डेब्यू दिया बच्ची ने? डेब्यू किया, फिर उमर था लड़का, इज ए कनाडा बेस्ड एक्टर। तो नए लोग थे, लेकिन जो डेडिकेशन थी और जो फिल्म मेकिंग थी, जरार की सबसे खूबसूरत बात यह है, आई वर्कड विद हिम इन 2 फिल्म्स। ही इज वेरी प्रिसाइज। वो एग्जैक्टली चाहता, पता है उसको क्या चाहता। मुझे याद है कि जब मैं लास्ट सीन कर रहा था लास्ट सीन ऑफ द फिल्म, तो मैंने कहा यार एक और टेक ले ले, एक और टेक ले ले। कहता टीपू सर कहता, टीपू सर यू हैव नो आइडिया व्हाट यू हैव डन। एंड व्हेन आई सॉ दैट फिल्म एंड दैट स्प्लिट ऑफ सेक्शन, मैंने कहा यार जिसने जो एक्सप्रेशन था ना, जैसे मैं जाकर उस लड़की को यूं करके देखता हूँ और मैं निकल जाता हूँ, उससे बिल्कुल उसको वो मिल गया। तो ये बात बड़ी कम डायरेक्टर्स में मैंने देखी है कि जिनको पता होता है कि व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर एक्टर्स एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर स्क्रिप्ट्स। हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे भी डायरेक्टर्स हैं जो मास्टर मीडियम 16 टेक्स लेते हैं, उसके बगैर मुकम्मल नहीं करते एक दिन का शूट। उसमें चक्कर ये है, देखो, आई हैव हायर्ड मी फॉर 12 आवर्स, 10 to 10। मुझ पर किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि हम इसने डायरेक्टर के साथ काम करना है कि नहीं करना। इट वॉज माई चॉइस टू वर्क विद हिम। अब मेरा काम है, मैं क्या हूँ, एक्टर। अब डायरेक्टर के जवाब मैं नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको कोई एक्टिंग में झोल नजर आता है या कोई कमी नजर आती है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। बाकी उसने कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मेरा ख्याल है शायद मैं साल की 1 फिल्म करता, 3 महीने थिएटर करता
3 महीने अपनी फैमिली को लेके गायब हो जाता और 3 महीने ऐसी जगह पे चला जाता जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, ताकि मैं अपने आप को रिफ्रेश करता और फिर वापस आता। अल्लाह में अगर मुझे ऐसी चॉइस देगा तो मैं ज़रूर ये करूँगा, बट आई स्टिल एम नॉट गिवन दैट चॉइस। या सो आई एग्री, मैं भी उसी स्कूल का हूँ कि अगर आपको शॉट मिल गया है एज अ राइटर डायरेक्टर, सो आपको 16 टेक्स लेने की जरूरत नहीं है। वो चक्कर ये होता You है can ना move कि एवरीबॉडी हैज देयर, माफी चाहता हूँ आपकी बात काटने की, एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग। आपको पता होता है, अभी बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स को हमने भुगता है कि जो बंदा फारिग हो जाता है लेकिन बंदा कहता है ठीक है यार अब आपने किया है, तो वो आपको थका देते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और काम करने के हर बंदे के अपने स्टाइल हैं। उसको लगता है शायद इस तरह कोई वो तीर मार लेगा, तो यू हैव टू सरेंडर टू डायरेक्टर एज पर। इंडीड, स्कूलिंग की हम बात कर रहे हैं, आपकी थिएटर में और बल्कि करियर का आगाज शुरू से अगर आप मुख्तसरन बताना चाहें, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? यार मैं तो बड़ा हादसाती अदाकार हूँ। मेरी कहानी बड़ी लंबी है, मैं हज़ारों मरतबा बता चुका हूँ, बट आई स्टार्टेड माय करियर इन 1998। किसी जगह पे गए तो कोई गाना गा रहा थे। अब मैं हूँ लायलपुरिया, फैसलाबाद से ताल्लुक है। फैसलाबाद इसलिए नहीं कहता कि मेरी छेड़ है फैसलाबाद। मैं जब पैदा हुआ तो लायलपुर था। तो हमारे लायलपुर में लोगों के कान बड़े सुरीले होते हैं। हर 2 गलियाँ टपेंगे ना, या 10 कदम लेंगे तो आप कहेंगे यार ये लड़का कितना अच्छा गा रहा है। अब फिर 15 कदम कहेंगे अरे ये कितना अच्छा गा रहा है। जुगतबाजी और कव्वाली और गाना गाना, ये फैसलाबाद की 3 सौगातें हैं। क्या कहते हैं, उस मिट्टी में अल्लाह ताला ने ये रख दी। तो कोई गाना गा रहा था तो मैंने कहा ये बड़ा बेसुरा है। तो उसने कहा तुम गाओ। तो मैंने कानों पे हाथ रखा, मैंने कहा जी तो आप गाइए ना। मैंने एक काफी पढ़ी। जब मैंने वो काफी पढ़ी तो मैंने आके बोली तो सब खामोश थे। मैंने कहा मैंने बहुत बुरा गाया। तो सबने कहा वाह। तो उन्होंने अल्लाह उनको जिंदगी का मुज़फ्फर अली साहब, मुज़फ्फर साहब ने कहा असफर अरे यार वो तो तू शो नहीं कर रहा बूम बूम बास्टिक, इसमें इसको लड़के को ले ले, इसकी शक्ल में बड़ा आर्ट है यार। मैंने कहा है मेरी, अब मैं बिल्कुल कोरा सा आदमी, हम इस काम को करना कोई मुनासिब नहीं समझते थे। ऐसे घराने से ताल्लुक जहाँ पे सूफियाज होते हैं। तो मैंने कहा ये क्या बातें कर रहे हैं। और फिर एक हमारी अल्लाह उनको जन्नत बख्शे फिरदौस आपा को, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला सोप लिखा था जाल। तो उन्होंने कहा अरे आप वो जो थिएटर प्ले कर रहे हैं ना, इसमें गांव देहात से लड़का था और वो गाता है, उस रोल के तो ये लड़का टेलर मेड है। वो मैंने जब पहले दिन काम किया तो मुझे कैमरा अजनबी नहीं लगा, मुझे अपना दोस्त लगा। मुझे लगा मुझे खेलने के लिए खिलौना मिल गया है और मैं तो यहाँ पे आके अपने आप को भूल सकता हूँ। तो कैमरे से अजनबियत नहीं लगी, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वेरी गुड। सो उसके बाद आप इंडस टीवी, गजनफर अली। मेरे भी टीवी में पहले उस्ताद गजनफर अली है। बिल्कुल, हमारी ये बात हम दोनों में कॉमन है। एंड ऑफ कोर्स कि कितने डायमंड्स इन द रफ जिसको कहते हैं, उन्होंने देख लिया था वक्त से पहले देख मैं लिया तो कहता हूं, जो मॉडर्न इंडस्ट्री खड़ी है इसमें इसको खड़ा करने में लोग, हम अपने हीरोज को क्रेडिट वो नहीं देते, इसलिए शायद हमारा ये हाल है कि हम अपने हीरोज नहीं क्रिएट कर पाते। ये 70% इंडस्ट्री मुज़फ्फर अली की ट्रेनिंग की वजह से खड़ी है, बल्कि उस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम इंडस विजन कंबाइन था, कोई नया लड़का है मेरे जैसा आया है, कोई डायरेक्टर है, कोई सिंगर आया है, तो उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी वजह से आज ये इंडस्ट्री ने इतना ज्यादा फ्लरिश किया। इंडीड। और म्यूजिक चैनल चार्ट्स, एमसीसी, मेरे पहली अपीयरेंस उसके लिए थी। एमसीसी में थी। एमसीसी बूम बूम बास्टिक की शो होता था। ओके, टेल मी मोर। या सर मैं वो कर रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो आई वाज जस्ट असफर को सुन रहा था, उसमें कहता टीपा ये छाल मार, तो मैं छलांग मारता। फिर हाँ एक आइटम मैंने किया था कि मुझे वो बहुत फनी लगता था कि पाकिस्तान के साउंड इफेक्ट्स, मैंने कहा तरक्की क्यों नहीं कर रहे। आप मुक्का मारते तो आवाज आती है धीमा धीमा, और टक्कर की आवाज आती है कबीर कबीर, और जो डाई बजती उसकी आवाज आती थी ऑय। वो जब मैंने किया ना धीमा धीमा कबीर कबीर ऑय, तो वो एकदम ब्लास्ट हो गया। मैं ब्लास्ट हो गया, वो इतना कोई हिट हो गया, तो ड्रामे मिलना शुरू हो गए। तो वो एक दिन में इतनी शोहरत मिल गई कि मुझे याद है कि मैं असफर को असिस्ट करता था। तो किसी के घर में हमने किया कि हमने यहाँ पे शूटिंग करने, हमने दरवाजा खटखटाया, तो खातून ने दरवाजा खोला, गला मैं मशहूर हो गया हूँ। सो दैट्स द जर्नी। हाउ कैन यू हैंडल ओवरनाइट सक्सेस? यार कुछ अल्लाह की तरफ से देन है कि मैं हमेशा, मेरे पांव जमीन पे ही लगे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसने मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं ना, सदा ना बागे बुलबुल बोले, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। मुझे ये बातें
अल्लाह की तरफ से कई चीजें गिफ्ट होती हैं। बचपन से ही समझ में आ गई थी कि ये कोई जो है ना, होता है दौरा पड़ता था, लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे थे, एहसन रहीम हो गए, असफर अली हो गए, निगत आपा हो गई, निगत चौधरी साहबा हो गई, तो इन्होंने गाइड करके रखा कि बेटा ये इसको ना लो, काम पे फोकस करो, काम पे फोकस करोगे तो ये चीजें बरकरार रहेंगी। तो ये था कि मुझे इस काम से मोहब्बत होगी, तो मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान का शायद वाहिद एक्टर हूँ जिसने हिट होने के बाद स्ट्रगल की है। मैं जाते ही हिट हो गया था, क्योंकि कॉमेडी से हिट हुआ था, तो मैंने कहा नहीं, मैं खाली कॉमेडियन नहीं बनूंगा, मैं एक वर्सटाइल कैरेक्टर एक्टर बनूंगा। बट दैट जर्नी वाज वेरी वेरी टफ, क्योंकि मुझे 1.5 साल के बाद काम नहीं मिला था। आई सेड नो टू 26 सिटकॉम्स, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं प्याज, चटनी और एक रोटी खा रहा था, Why did you say no? बिकॉज आई डोंट वांट टू बी कॉमेडियन। छाप लग जाएगी यार, अगर आप चाहते हो कि आपको छाप ना लगे, तो ये जो बड़े बड़े दिलीप कुमार 60 साल में 60 फिल्में करता है, ये आपकी अपनी चॉइस है ना। Right. जिन लोगों ने ये चॉइस नहीं सेलेक्ट की, वो अभी भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर लोग उस तरह से कहते नहीं है। ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, इतना नहीं हम पब्लिक को बेवकूफ बना सकते। अगर आपके काम में अगर जो आंख से ही ना टपके, तो फिर वो लहू क्या है। मैं तो पेंडुओं की तरह फिल्म देखता हूँ, जैसे एक मोची देखता है, मैं भी बिल्कुल उसी तरह चीजों को देखता हूँ। अगर मुझे वो बंदा महसूस नहीं ना हो रहा, तो चाहे जितना मर्जी अजीम एक्टर है, मुझे नहीं महसूस होता। क्या इस इनकार की वजह से आपको पीयर प्रेशर, प्रोड्यूसर प्रेशर मिला? बहुत मिला। लोग, इट्स हार्ड फॉर देम टू से हियर नो, बट दे मेरा जर्नी है। दे विल नॉट डिसाइड, दे विल नॉट डिक्टेट मी व्हिच पाथ आई विल टेक द पाथ व्हिच आई वांट टू टेक। क्या पैथ है वो? सिंपल सा, वर्सटिलिटी। मेरा स्लोगन ही ये था कि मुझे अपनी वर्सटिलिटी दिखानी है। मुझे किसी ने कहा तुम क्या करते हो, मैंने कहा आई पेंट माय इमोशंस। मैं अपने इमोशंस पेंट करता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझ में हर इमोशन रखा हुआ है। ग्रीड भी रखा हुआ है, हसद भी रखा हुआ है, जॉय भी रखा हुआ है, रोमांस भी रखा हुआ है, क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटीज भी रखी हुई है। सब कुछ मेरे अंदर है, और मैं उन इमोशंस को दिखाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इंस्पिरेशंस किससे लेते थे आप, लेते हैं? मेरा इंस्पिरेशन तो बदलती रहती है। कोई वो क्या, वो 3 इडियट्स की लाइन ना, ज्ञान बट रहा है, अगर आप लेना चाहो। बाजू का बच्चों से मैं देखता हूँ उनके एक्सप्रेशन के, मैंने बताने के बाद खो गया हूँ, तो मैंने बच्चों को देखा कि अरे कहाँ थे तुम, हाँ, वो जम जाता है। इट्स अ वेरी ऑब्जर्वेशन बेस, यू नीड, आपका कैमरा, आंख 24 घंटे खुले होने चाहिए। तो मैं जरूरी नहीं किसी एक्टर से ऑब्जर्वेशन। बात आप एनिमल्स क्या देखते हो, जैसे वो देखते हैं, उनकी इनोसेंस होती है। जैसे वो ऐसे करते हाँ, शेर दौड़ता ओ, तो आप जब ये करते हो, तो आप वो एक्सप्रेशंस हैं, आप हर जगह से वो इल्म बट रहा है, हर जगह से ले सकते हो। लेकिन व्हेन आई वाज स्टार्टिंग एज एन एक्टर, तो आई वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉलीवुड सिनेमा। लेकिन पाकिस्तान के भी कुछ अदाकार थे जो मुझे जिन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। उनमें सलीम नासिर साहब, तलत हुसैन साहब, क़याम सरहदी साहब, कबीर खान साहब, अली इजाज साहब। मैं उनकी मिमिक्री करता था, क्या कहते हैं, इरफान खुसट साहब, अकबर सुबहानी साहब। फिर अगर एक्ट्रेसेस की मैं बात करूँ, उज़मा गिलानी, रूही बानो, अ, अ, नुमान इजाज साहब, रेहान शेख, अ, फिर they were all फैसल कुरैशी, फैसल रहमान, they were all inspiring me, they were all everybody। जो कोई भी काम अच्छा लगता था, राशिद फारूकी हो सकते हैं, वो भी कोई भी एक्टर हो सकता है, क्या कहते हैं, who can inspires you। तो आप अपने आप को महदूद ना रखें, क्योंकि आप, मुझे तो आपका अच्छा काम करेंगे, मैं उससे भी इंस्पायर हुआ, ये मुझे हिम्मत देगा, मुझे इनकरेज करेगा कि मुझे भी इतना ऐसा ही अच्छा काम करना है। एग्जैक्टली, एक फ्रेटर्निटी है और इंडस्ट्री है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती है या सपोर्ट नहीं करती। सो इंडस्ट्री की बात कीजिए, आपने पाकिस्तान में, आप कहते हैं आप बहुत सिलेक्टिव हैं, कितनी फिल्में की है, कितने ड्रामा सीरियल्स किए हैं? मुझे याद नहीं है, इतने ज्यादा हो गया कि मुझे याद नहीं है, लेकिन कम से कम ड्रामे जो हैं वो कम से कम 400-500 से कम नहीं होंगे। और सॉरी, मैं सुहेल अहमद साहब का नाम भूल गया था, सुहेल अहमद साहब, महमूद असलम, फिर काशिफ निसार, ये सब लोग हैं who really inspired me to be a good actor। क्या आपने किसी भारतीय प्रोजेक्ट में भी काम किया? हमने 4 फिल्में की वहाँ पे, उनके साथ कोलैबोरेशन, 2 कोलैबोरेशन में थी, 2 एक्टिंग की। सबसे पहले थी खामोश पानी, which won 24 इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो लोग नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं, बल्कि बहुत सारे स्कूलों में वो फिल्म पढ़ाई भी जाती है। मैं फैन हूँ सबिया सुमार का। अरे वाह, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो, क्या बात है आपकी।
कराची में पहला डिजिटल स्कूल मैंने बनाया था, कराची फिल्म स्कूल, अरे यार बहुत आला सर, जिस पर अनफॉर्चुनेटली कब्जा हो गया इस पर। माशाल्लाह, मुबारक हो। या और या सो खामोश पानी हमने भी पढ़ी है, कई मर्तबा देखी है, मैंने दिखाई है। सर आप कॉफी विद करण का पहला सीजन देखें, संजय लीला बंसाली और आमिर खान की वो फेवरेट फिल्म है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ उधर से मोहर लग के नहीं आती, हम भी अनफॉर्चुनेटली चीजों को एक्नॉलेज नहीं करते। ये पता नहीं अजीब सी बात है। या और लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल का आपने टॉप प्राइज जीता था। सो ऑफ कोर्स टॉक टू मी अबाउट, मुझे बताइए कि भारत में किस तरह से काम होता है, और बतौर एक्टर और ऑन द होल, और हमारे यहाँ किस तरह से प्रोडक्शन को लिया जाता है, मैं बेहतरी जानना चाह रहा हूँ। चक्कर ये है कि उनके साथ आप कंपेयर ना करें अपने आप को। देखिए, उनकी एक फिल्म आती दंगल, जो 1500 करोड़ इंडियन बनाती है, इसका मतलब है 4500 करोड़ पाकिस्तानी। तो आप अपनी फिल्मों 10 साल से अपनी फिल्मों का अंदाजा लगा लें, क्या ये एक फिल्म की बात कर रहा हूँ। हम तो फौरन भारत के साथ मिल जाते हैं ना, क्योंकि जबान एक है, तो हम साथ रहे हैं, तो हम कहते हैं हम उनके साथ मिल सकते हैं। नो, कोई मैच ही नहीं है यार। ऐਵੇਂ ही अपने अपने आप को दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नहीं भाई, उनकी एक फिल्म का बजट होता है 700 करोड़ पाकिस्तानी। आपकी कोई आज तक फिल्म बनी 700 करोड़ पाकिस्तानी में? वो थाईलैंड में कराची क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारे बजट की बात है। मैंने कहा ना कि हमारे पास टैलेंट में उनसे कम नहीं है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ ग्रेट आर्टिस्ट। जब इंडिया बना था, तो किन 3 हीरोज ने इंडिया आबाद किया था? दे वेंट फ्रॉम पाकिस्तान। 2 किस्सा खानी बाजार से, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, दलीप कुमार, पिशावर किस्सा खानी बाजार, देवानंद साहब लाहौर, सुनील दत्त साहब लाला मुसव गुजरात, गुलजार साहब दीना जेहलम, रफी साहब लाहौर, वहां से गए थे हजूर। प्रेम चोपड़ा लाहौर। प्रेम चोपड़ा लाहौर। तो ठीक है, अब ये कितने बड़े लोग हैं, तो आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है। हमने की हम ही लोग थे ना जिन्होंने खामोश पानी की थी। हम ही लोग थे ना जिन्होंने इन फ्लेम्स की थी। मैंने एक बच्चे के साथ अभी फिल्म की, क्ले हॉर्स, उसने 4 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम ज़ेबिस्ट। तो मेरा जो इंटरनेशनल सर्कल बना हुआ है, वो नए बच्चों की वजह से बना हुआ है। अब उनको वो आउटलेट ही नहीं देते, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, एक दिन यही बच्चे होंगे जो हॉलीवुड की फिल्म बना रहे हैं। अब यासिर इज ह्यूस्टन बेस्ड, यासिर रज़ा, जिसने ज्योति बनाई, हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म, इज अ ह्यूस्टन बेस्ड, ही इज एन अमेरिकन नेशनल। तो अगर उसने कुछ टीम इकट्ठी कर ली, तो कल में हॉलीवुड की फिल्म बना रहे होंगे। क्योंकि अगर आप उनको चांस नहीं देंगे या ऐसे उनके लिए खिड़कियां नहीं खोलेंगे, उन्होंने अपना टैलेंट एक्सप्रेस करना है ना। तो आप उनके लिए ऐसे फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दें, उनको वो फ्रीडम, वो स्पेस दें, जहां पे वो अपना आर्ट एक्सरसाइज कर सके, आपके लिए शोकेस कर सके। हमें दुनिया के साथ चलना है यार। लेकिन आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करेंगे, आप, हमारे पास स्क्रीन ही नहीं है। और जब तक एक फिल्म लालू खेत में बैठा हुआ आदमी नहीं देख सकता, लांडी में, कुरंगी में बैठा हुआ देखने, हाफिजाबाद में बैठे वाले बंदे के पास सिनेमा पहुंच नहीं है। आपने कहते जी मौला जट ने 400 करोड़ किया, मैं कहता हूँ 500 करोड़ की है। चलो जी, मैं कहता हूँ 300 रुपए की टिकट थी, कितने लोगों ने देखी? 20 लाख लोगों ने। आबादी कितनी है आपकी? 25 करोड़। अब दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। एंड प्लीज 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 अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सिनेमा। आप अपना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, आप कल्चर के थ्रू, थिएटर के थ्रू, टीवी के थ्रू आप दुनिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। अब जंग जो है इस तरह भी लड़ी जाएगी, ये भी कल्चरल वॉर भी है, कल्चरल वॉर, नैरेटिव वॉर भी है। कल्चरल वॉर। मैं इस टॉपिक छेड़ना नहीं चाह रहा था, यू यूज्ड द एग्जैक्ट वर्ड फ्रेज दैट आई यूज। धुरंधर मैंने देखी, आप शायद अभी देखने वाले हैं, आपने ट्रेलर रशेस देखे होंगे। वहां लगी हुई है धुरंधर, और एक हमारी फिल्म रिलीज हुई जिसका बहुत अरसे से इंतजार था, फवाद खान और माहिरा खान का कमबैक, नीलोफर। वो लगी, उतर गई, राइट। मैं नीलोफर अभी नहीं देख सका, यहाँ पे कहीं नहीं लगी हुई इस वक्त। सो 400 करोड़ का बजट अगर हम एक तरफ कर दें, व्हाट अबाउट द क्रिएटिव फ्रीडम एंड क्रिएटिव डेफिसिट, जो जिस माइंडसेट के साथ हम फिल्म बनाने के लिए निकलते हैं, सब नहीं, एक बड़ी तादाद। सो ये जो कल्चरल वॉर है, हम धुरंधर पर, हम उसको मैं पसंद कर रहा हूं, तो मुझे जज किया जा रहा है, राइट। और मैं किसी और वजह से पसंद कर रहा हूँ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
यार देखो जब सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है? मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, मैं भी कई चीज़ों पे बिलीव करता हूँ कि आर्ट की बाउंड्री नहीं होती, लेकिन जब आप एज़ ए पाकिस्तानी देखते हो तो आप कुछ किसी और तरह देखते हो। जब आप क्या कहते हैं, जब आपकी चीज़ों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, आप फ़िल्म को फ़िल्म की तरह दिखाओ ना। आप तो यूज़ कर रहे हो इस प्रोपेगेंडा को। मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंसेज़ ऑफ अक्षय खन्ना, ही इज़ ब्रिलियंट। आई एम हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ माधवन, क्या कहते हैं, फिर संजय दत्त साहब और फिर वो जो है अर्जुन रामपाल, परफॉर्मेंसेज़ आर ब्रिलियंट। ठीक है, मैं उसको एज़ एन आर्टिस्ट एन्जॉय करता हूँ। लेकिन जब मैं उस कंटेंट को देखता हूँ, तो वो कंटेंट मुझे होता है कि यार फिर ये कौन से आप व्हाट आर यू, आप क्या बो रहे हो? नफ़रत से बो रहे हो? ये हुआ था, ऐसे हुआ था, आप अवाम को पॉल्यूट कर रहे हो। व्हाय? वोट लेने के लिए, ये दिखाने के लिए बेच रहे हो पाकिस्तान को। अरे भाई क्या हो गया? दुनिया आगे बढ़ गई भाई, गोरे ने भी 200-250 साल लड़ाई की एक-दूसरे के साथ। उनको भी ठंड पाएगी, वो पंजाबी में कहते हैं हुण आराम है। उनको भी आराम आ गया कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा हो। जाओ जाके बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स बनाओ, यूनिवर्सिटीज़ बनाओ यार, पीने का साफ पानी दो यार। जो क्या कहते हैं, इतनी गंदी-गंदी वादियाँ जहाँ पे या जो झोपड़पट्टियाँ उनको सही करो, उनको बिल्डिंग्स बनाओ यार, यहाँ पे भी यही करो यार। लोगों के लिए करो यार, तो ये व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी यू आर लिविंग यार? क्या हो गया? ठीक है, ईज़ी हो जाओ भाई। आपने चूँकि फ़िल्म नहीं देखी, सो अब मैं इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि मैंने भी देखी है। फ़िल्म देखने से पहले मेरी राय कुछ और थी, फ़िल्म देखने के बाद मेरी राय कुछ और है। इस वक़्त हिंदुस्तानी मीडिया में उस फ़िल्म को प्रो पाकिस्तान फ़िल्म कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी पर कि इसने फंड की है ये फ़िल्म। क्यों प्रो पाकिस्तान कहा जा रहा है? उस फ़िल्म को हम प्रो इंडिया कह रहे हैं, इंडिया उसको प्रो पाकिस्तान कह रहा है। ये कैसे मुमकिन है? मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। उस फ़िल्म में भारतीय क्रू ने, एक्टर्स ने भारत को आईना दिखाया है और ऐसे जुमले कहे हैं जो हम बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान पहले है हमारे लिए, मैं पाकिस्तानी कैनेडियन नेशनल हूँ। भारत को वो जुमले कहे, भारतीय अदाकारों के ज़रिए, किरदारों के ज़रिए कहलवाएँ कि भारत का पहला दुश्मन भारत है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। हम नहीं कह सकते ये। दूसरी बात, वो जुमला जो हम अपने हिंदू दोस्तों के लिए कहते हैं, उन्होंने खुद अपने लिए कहा है। मुंह में, बगल में छुरी, मुंह में राम राम। कोई वजह है कि भारत में तूफान खड़ा हुआ हुआ है, इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है कि ये पाकिस्तान ने बनवाई है फिल्म। So what I want to say through this platform, this is where real artistry lies. Second point, it is an industry. क्या 200 करोड़ का उसका बजट था शायद, प्रोडक्शन बजट 282 282 एंड लास्ट टाइम व्हेन आई चेक 400 करोड़ से ज्यादा ग्लोबल बिजनेस कर चुकी है वो, राइट? बिल्कुल। दिस इज द बॉटम लाइन। अगर मेरी बॉटम लाइन में नंबर्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ क्या है, मुझे किसी ने बताया, गुफ्तगू के दौरान बताया, मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो गया, जैसे मेरा कोई अजीज फौत हो गया। कैप्री सिनेमा की मैंने बात की, उन्होंने कहा तो बंद हो गया। बंद हो गया, मैं कहा नहीं, मैं कैप्री सिनेमा की बात कर रहा हूँ जो कराची में कहते हैं, वो बंद हो गया। बंद हो गया। मैंने कहा कैप्री सिनेमा, आइडेंटिटी थी हमारी सर, पहचान थी हमारी। मैं कहा कैप्री सिनेमा बंद हो गया। कह रहा आप किस दुनिया में रह रहे? मैं कहा मैं 7 साल से तो ऐसे कनाडा में हूँ। मैं भी उधर से शूट करने के लिए जाता हूँ, क्या कहते हैं, पारसी कॉलोनी में आजकल मैं उधर जा रहा हूँ। मैं जब भी उसको देखता हूँ ना, तो मुझे आंसू आ जाता है, क्योंकि मेरी फिल्मों के वहाँ प्रीमियर्स हुए। वहाँ पे जो हमारी मासेस है, स्पेशली सदर की या क्या कहते हैं गुलशन की, या इधर भी लगती है, वो सारी उधर आती थी। मुझे इस वक्त भी यकीन नहीं आ रहा कि कैप्री सिनेमा बंद हो कैप्री सिनेमा बंद हो गया। आखिरी बात इस सिलसिले में ये है कि नंबर ऑफ स्क्रीन्स आपके पास नहीं है, राइट? क्या हम संजीदा हैं? हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बहुत कुछ चाहिए होता है। सो सिर्फ ये कह देना, अगर आपका मैच क्रिकेट की टीम से हो रहा है और वो छक्का मारते, तो आप कहेंगे कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही। वो मारुति कार ही ले आए, तो आप कहेंगे इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है? देखिए ये माइंड सेट है, जहाँ पे बैठ के ना ये बातें करना बड़ा आसान है। आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप करेंगे तो आपका सॉफ्ट ग्रेड, वो चांद पर सैटेलाइट भेज दे माजरत के साथ, तो क्या वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? चक्कर ये है कि ये बातें जो है ना, मेरी थोड़ी सी उस तरह की हैं कि जिसमें बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एग्जैक्टली।
चक्कर ये है कि वहां पे भी ऐसा ही है और हम भी ऐसा ही। मैंने आपसे अभी कहा, इसका हल ये है कि आप जितने भी नबी, पैगंबर, औलिया, सूफिया किराम क्या करने आते थे? वो लोगों की इस्लाह करने के लिए आते थे। और क्या उनका अंजाम होता था? किसी को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, किसी को हिजरत करने पे मजबूर कर दिया जाता है, किसी का नेज़ा सर पे उठा लिया जाता है, किसी को ज़हर का प्याला पीना पड़ता है। तो अल्लाह से बड़ा कोई सच है? वो अकेला है। और यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है भाई। बहुत अच्छी बात की आपने। एक जगह मैंने ये अर्ज़ किया कि मैंने तो बात करनी छोड़ दी है। क्यों छोड़ी? क्योंकि वो डॉक्टर जो आपको मुझे डायग्नोज करे कि आपको कैंसर है और इसका इलाज होना चाहिए, मैं उसको उसी वक्त शूट कर दूं, ये मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? मेरा तो खानदान इतना बड़ा है, मैं वहां से आ रहा हूँ, सब सेहतमंद है। दूसरे डॉक्टर को दिखाऊं, वो भी ये कहे, उसको भी मार दूं, तीसरे को भी मार दूं, पूरे अस्पताल को मार दूं, सारे अस्पतालों को खत्म कर दूं, उसके बावजूद भी कैंसर नहीं रहना। रहना है। सो आप कितने सहाफियों को चुप कराएंगे, मारेंगे, फिल्म चक्कर ये मेकर्स को, देखो आर्टिस्ट को, भाई, कुरान पाक की एक लाइन है, 2 लाइनें कहूंगा। इस्लाह उन लोगों के लिए है जो इस्लाह चाहते हैं। और कुरान पाक में अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहता है, ऐ मोहम्मद, आपका काम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम है पैगाम देना। दीजिए, मेरा काम है हिदायत देना। दूं या ना दूं, हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है। और जब आप नेचर के अगेंस्ट चलते हैं ना, तो एक दिन नेचर अपना इंतकाम खुद ही ले लेती है। अभी कोरोना ने आपको थोड़ा सा सारी दुनिया को बताया ना कि तुम्हारी औकात क्या है। सिर्फ एक कोरोना ने, आपने फिर उससे कुछ नहीं सीखा, आप फिर अपने उन्हीं चक्रों में पड़ गए हैं। ताकत की, मोहब्बत की, मजे की, नशे की, इतने रिएक्शन की कोई हद नहीं है। रिएक्शन रिएक्शन हमेशा एक लाइन कहता हूं, रिएक्शन इज अ चॉइस व्हिच डिफाइंस कैरेक्टर। राइट। सो मेरा ख्याल है कि वक्त कंक्लूड हो रहा है और ये अब देखिए यही बात है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 प्रोफेशंस ऐसे हैं दुनिया भर में जिनका मजहब और हुब्बुल वतनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, नहीं होना चाहिए, सहाफ़ी और डॉक्टर। अगर डॉक्टर मजहब, फिरका, शहरियत देखकर इलाज करना शुरू कर दे तो आप कभी लंदन इलाज करवाने ना जाएं, यहाँ अमेरिका ना आए, हमारे यहाँ कनाडा ना आए। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉक्टर न्यूट्रल होगा, बिल्कुल ऐसा ही। तभी आप ऑपरेटिंग टेबल पर लेटते हैं, एनेस्थीसिया लेते हैं। दूसरा सहाफ़ी अगर गोरा गाजा में जाके रिपोर्टिंग करेगा, वो तवक्को करते हैं कि ये अगर हमारे साथ जुल्म देख रहा है तो यही आगे बयान करेगा। सो मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये है कि इन 2 शोबों से आप मजहब, फिरकेवारियत और हुब्बुल वतनी का इजहार की तवक्को ना करें। दिल में वो है, दिल में वो मजहबी भी है, हुब्बुल वतन भी है, लेकिन उसने एक ऐसा रोल, एक ऐसा मास्क पहना हुआ है जो उसकी जॉब की डिमांड है, जो उसके न्यूट्रल काम करने की गारंटी है। मौलाना मौदूदी की किताब है खिलाफत मलूकियत, उसमें उन्होंने 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बयान किए हैं। उसका जो कौमों ने उसको फॉलो किया है, अपनी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट किया है, वो तरक्की के 7वें आसमान पर पहुंच गए, और जिन्होंने नहीं किया वो अपनी पस्तियों के 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। उनमें पहला प्रिंसिपल है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यू क्या होती है? राइट को राइट कहना। जब इंसान जरूरतों और मसलहतों की, आई एम सॉरी टू से दिस हार्श वर्ड, तहत समझौता करता रहेगा, तो फिर आज मुझ पर जुल्म हो रहा है, आप चुप है, कल आप पे जुल्म होगा तो मैं भी चुप होऊंगा। हक को हक ना कहने से फिर बातिल हक बन जाता है। 10 झूठों में एक सच्चा झूठा, 10 झूठों में एक सच्चा झूठा होता है। एक मुल्क है जहां पे ये है, आप क्या कहते हैं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप एक हद तक ही बात कर सकते हैं, एक हद के बाद आप बात नहीं कर सकते, वो भी खास खास बंदों को इजाजत है बात करने की। तो बिल्कुल, मैं कंक्लूड करूंगा, मिथोलॉजिकल रेफरेंस दूंगा। पस्तियों का पाताल भी है और तरक्कियों का आसमान भी है। ज़ूस रोमन मिथोलॉजी में आसमानों का बादशाह था, शहंशाह था, और हेडीज
अंडरवर्ल्ड का बादशाह था। जो पाताल का बादशाह है वो भी हकीकत है। बिल्कुल। और जो आसमानों का रूलर था उस मिथोलॉजी के अंदर वो भी है। हमें ये फैसला करना होता है कि हमें बस्तियों में जाना है या बुलंदियों बिल्कुल। पर। बहुत शुक्रिया। Your success lies in your choices. Exactly. And what choices are we going to make moving forward? मैं आपके इस चैनल के लिए ज़ीशान मिर्जा साहब की मोहब्बत में एक थोड़ी सी काफी गाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। ये Sure. ज़ीशान मिर्जा साहब, ये खासकर आपकी मोहब्बत में है, क्योंकि मट्टी की बात हो रही है तो मट्टी के लिए कुछ कह दिया जाए। कच्ची मेरी मिट्टी, कच्चा मेरा नाम ने, ओ मैं नाकामनी, हाँ मैं नाकामनी। कच्ची मेरी मिट्टी, कच्चा मेरा नाम नी, हाँ मैं नाकामनी। कच्चे आंदा होंदा कच्चा अनजामनी, ऐ गल आमनी। कच्चियां ते रखिए ना उम्मीद पार दी, अड़िए अड़िए हानी अड़िए, रात हनेरी नदी ठाठा मार दी, कड़या कड़या वे अड़या। बहुत खूब। Thank you, thank you, बहुत thank you, thank you. बहुत शुक्रिया। Thank Adnan Shah Tipu, a very versatile, well read, well behaved, and a very gentle soul. Thank you very much for taking the time. Thank you very much.